Hello students, welcome back at English Station. If you want complete English solution, stay connected with English Station. तो मैं बात कर रहा हूँ आपकी 2024 बोर्ड एग्जामिनीज के लिए, स्पेशली बिहार बोर्ड के लिए कंप्लीट ग्रामर पूछने वाले चैप्टर्स के बारे में। और पहली चैप्टर मैंने आपसे डिस्कस किया है सिंटैक्स, जिसको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नाम से भी हम जानते हैं। एंड ऑलरेडी मैंने दो अलग अलग वीडियोज में बेहतरीन ट्रिक्स एंड बेहतरीन शॉर्टकट कीज क्वेश्चंस बनाने के लिए रामबाण चीजें मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है इंग्लिश स्टेशन पे। तो अभी तक यदि आप चैनल को विजिट नहीं किए हैं या दोनों में से किसी वीडियो को आप वॉच नहीं किए तो जाइए, समय मत गवाइए, जस्ट गो फास्ट एंड वॉच दोस वीडियो एंड गेट गुड मार्क्स इन क्विक। ओके, तो हम बात करते हैं कुछ बचे हुए ट्रिक्स के बारे में, कुछ बचे हुए रूल्स के बारे में। तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। तो ध्यान रखेंगे डिस्टेंस की इच को डिस्ट्रीब्यूटिव हम कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। ध्यान रखेंगे कि इच का एक रूल मैंने आपको इसके पहले बताया होगा। कुछ रिलेटेड चीजें मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो इच डिस्ट्रीब्यूटिव्स होता है और इच अपने बाद हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब ही लेता है। इसके साथ आप प्लूरल यूज नहीं कर पाएंगे। ध्यान रखेंगे ऑल का मतलब भी सभी होता है और इच और एवरी का मतलब भी सभी होता है। जैसे बोलते हैं ना कि इच स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास इज ऑनेस्ट, तो मैंने बात सबकी की है। तो फर्क क्या है ऑल और इच में, जरा गौर से सुनिए, एकाग्र होकर के कॉन्सेंट्रेट होकर मेरी बात को सुनेंगे तो फर्क समझ में आएगा। क्योंकि सबको लगता है कि इच प्लूरल होता है क्योंकि सबके बारे में बात करता है। तो फर्क को समझे कि आखिर इच सबके बारे में बात करने के बावजूद भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब ही क्यों लेता है। बहुत ही बेहतरीन सी टॉपिक है, ध्यान रखना है, बिना पलक झपकाए ध्यान से सुनते रहें। ऑल द स्टूडेंट्स मीट मी इन द ऑफिस आफ्टर द क्लास, मतलब एक बार सारे लोग ऑफिस में घुसेंगे। ऑल द स्टूडेंट्स मीट मी इन द ऑफिस आफ्टर द क्लास, तो सारे बच्चे एक साथ ऑफिस में घुसेंगे। मगर मैं बोलूंगा कि स्टूडेंट विल मीट मी इन द ऑफिस आफ्टर द क्लास, तो सभी जाएंगे मगर एक एक करके जाएंगे। ध्यान रखना है, यही फर्क है ऑल और इच में। इसलिए इच हमेशा बारी बारी से बात करने की वजह से सिंगुलर सब्जेक्ट लेता है, सिंगुलर नाउन लेता है, सिंगुलर वर्ब लेता है अपने साथ। इसलिए ध्यान रखना है कि यदि आपको बोलना है कि मेरे सारे कलमें चल रही हैं तो आपको बोलना है कि इच पेन इज रनिंग वेल, इच पेन इज रनिंग वेल, सारी कलमें अच्छी चल रही है। तो सबके बारे में बात हो गई मगर फिर भी नाउन और वर्ब कैसा है, सिंगुलर है। तो यदि आप जानना चाहते हैं कि क्या कोई ऐसा सिचुएशन है जब अपने बाद इच को जो है वो प्लूरल नाउन ले ले, तो पूरे ग्रामेटिकल सेक्शन में मात्र एक रूल है, जब इच के बाद ऑफ लगा दिया जाए तो ये नाउन तो प्लूरल ले लेगा मगर अपने भी अभी भी नियम के साथ ये रहेगा, अभी भी वर्ब कैसा लेगा, सिंगुलर वर्ब लेगा। तो ध्यान रखना है कि एकमात्र एकलौता रूल है जब इच अपने बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन लेता है। ध्यान रखना है कि इच ऑफ द स्टूडेंट्स, each of the students is honest, यानी सारे विद्यार्थियों में प्रत्येक व्यक्ति ऑनेस्ट है। बारी बारी से अभी भी बात कर रहा है, सब विद्यार्थी के बारे में बात कर रहा है, वह इसलिए सिंगुलर ले रहा है। तो यानी each of the students, each के बाद ऑफ लगने के बाद नाउन तो प्लूरल हो गया मगर वर्ब अभी भी कैसा है, सिंगुलर है। कैसा है, सिंगुलर है। दिस इज द ओनली वन रूल इन द एंटायर इंग्लिश ग्रामर व्हिच टेक्स प्लूरल नाउन विद इच जस्ट आफ्टर ऑफ, मगर वर्ब अभी भी कैसा है, सिंगुलर है। यदि बीच बीच में आपको लिखना पड़े तो आप क्या करें, स्क्रीनशॉट ले लिया करें या बीच बीच में आप पाउज करके भी आप काम चला सकते हैं। एकमात्र रूल, जब इच अपने साथ क्या लेगा, प्लूरल वर्ब लेगा। नाउन तो आपने देख लिया कि किस सिचुएशन में प्लूरल लेगा, बट देयर इज ओनली वन सिचुएशन जब इच अपने साथ वर्ब भी क्या लेने वाला है, सिंगुलर लेने वाला है। तो ध्यान से मिस ना करें। यदि कोई प्लूरल प्रोनाउन आ जाए, प्लूरल प्रोनाउन ग्रामर में 3 है। पर्सनल प्रोनाउन यदि आपने कहीं पढ़ा होगा तो पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सनल प्रोनाउन होते हैं और 7 पर्सनल प्रोनाउन में 3 पर्सनल प्रोनाउन प्लूरल होते हैं। यू, दे एंड वी। यदि इन तीनों में से कोई एक भी इच के साथ लग जाए तो वर्ब प्लूरल हो जाएगा। दिस इज द ओनली वन कंडीशन। एकदम रामबाम चीजें हैं, गलती से भी आप इसको मिस ना करें क्योंकि ये सारी चीजें डायरेक्ट आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस के साथ आएंगे और आप मिस कर देंगे। ध्यान से, यदि आपको दे पहले लगा दिया जाए उसके बाद इच आए तो दे इच आर ऑनेस्ट। अब यहां आर का इस्तेमाल होगा क्योंकि ये प्लूरल हो गया, क्योंकि इच के बाद प्लूरल प्रोनाउन आ गया। ध्यान रखना है, यदि हमें बोलना है वी तो वी इच have which have done our task। ध्यान रखना है, हम सभी ने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है तो which have हो गया। ध्यान से इच के पहले प्लूरल प्रोनाउन लग गया।
एक लौता रूल है, एक लौता रूल है। प्लीज खुद भी सीखें और लोगों को तुरंत शेयर कर दे। यदि आपको नया लग रहा है तो बेहतरीन है, टॉपिक्स बिल्कुल नया है, 12th एग्जामिनेशन के लिए रामबाण है। 12th के बाद यदि आपको एनडीए एयरफोर्स को एग्जामिनेशन को क्रैक आउट करना है तो प्लीज आप इसको मिस ना करें, कॉपी करें, नोट डाउन करें, पॉज करके देखें, बार बार रिवीजन करें और एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन करें। एक भी क्वेश्चन आपका 12th के बाद एनडीए और एयरफोर्स में भी नहीं छूटेगी, मेरा वादा। चलिए बात करते हैं आगे। तो ये तीनों रूल अपने आप में बहुत ही ब्यूटीफुल था, जो डिस्ट्रीब्यूटिव्स एडजेक्टिव से रिलेटेड था, डिस्ट्रीब्यूटिव्स कहते हैं इसको। अब हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल जो है आपके सिंटैक्स चैप्टर्स का बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। कुछ और चीजें बात करते हैं हम। ध्यान रखेंगे कि यदि किसी भी सेंटेंस में आपको सेंटेंस को स्टार्ट करना हो इफ से, किससे स्टार्ट करना हो? इफ से। ये इमेजिनेशन को दर्शाता है, इफ का मतलब होता है काश, एकदम खास रूल है। तो कोई भी सब्जेक्ट रखो और उसको वर्ड से स्टार्ट कर दो। किससे? वर्ड से स्टार्ट कर दो। इफ आई वर, नहीं, काश इमेजिनेशन को शो करता है, ध्यान रखेंगे। कल्पना को दर्शाता है, काश, काश, काश में मोर होता, काश, काश तुम लड़की होते, काश वह राजा होता, काश मैं डॉक्टर होता। यदि ऐसे सेंटेंसेस आपको बोलना है तो फट से इफ लगाओ, सब्जेक्ट लगाओ कोई भी। इफ आई वर अ बर्ड, काश मैं पक्षी होता। इफ आई वर अ बर्ड, इमेजिनेशन है, मस्त कोई सेंटेंस बनाना है तो आप बनाओ मस्त। इफ ही वर, सबके साथ वर। इफ ही वर अ गर्ल, काश वह लड़की होता, काश वह लड़की होता। इमेजिनेशन है भाई, कुछ भी कर सकते हो, इमेजिनेशन में तो कुछ भी पॉसिबल है। तो आप कल्पना करो। यदि आपको इफ अच्छा नहीं लगता है तो हमारे पास एक और रूल है, आप आई विश यूज करो, आई विश यूज करो। इफ के जगह पे ही क्या यूज करो? आई विश यूज करो। ये भी अपने साथ सब्जेक्ट लेता है और सब्जेक्ट के बाद कोई भी वर्ब, कोई भी सब्जेक्ट हो, वर का इस्तेमाल करें। एकदम इफ के जगह सिर्फ आई विश लगाना है। काश आप हमारे होते, आई विश यू वर माइन, आई विश यू वर माइन, आई विश यू वर माइन। यदि आप समझ में आ गया आपको तो एक बना के दिखाइए, काश में मोर होता, काश में मोर होता। कमेंट बॉक्स में लिख के जल्दी से अपना आंसर करना है, काश में मोर होता। एक सेंटेंस और बनाते हैं। यदि आपको आई विश भी अच्छा नहीं लग रहा है तो एक ऑप्शन हमारे पास और है, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम। इसके बाद भी सब्जेक्ट कोई भी हो, वर लगा करके आप सेंटेंस को बनाइए, मस्त बनेगा। इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम, इट इज हाई टाइम ही वर और डॉक्टर, काश वह डॉक्टर होता। इट इज हाई टाइम। तो ये अधूरा इमेजिनेशन है, यदि आपको इसको पूरा करना है। काश वह डॉक्टर होता तो वह मेरी फ्री में इलाज कर देता। तो दूसरा सेंटेंस बनाने के लिए आप वुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ही वुड ट्रीट मी फ्री, ही वुड ट्रीट मी फ्री। तो ऐसे बनाइए, काश में पक्षी होता, काश में पक्षी होता तो आसमान में उड़ता। इट इज हाई टाइम आई वर अ बर्ड, इफ इट इज हाई टाइम आई वर अ बर्ड, क्या करता? आसमान में उड़ता। आई वुड फ्लाई इन द स्काई। तो ऐसे इस तरह से आप पूरा इमेजिनेशन कर सकते हैं। आधा इमेजिनेशन के लिए वर का इस्तेमाल, ये स्ट्रक्चर जो मैंने आपको दिया, और पूरा इमेजिनेशन के लिए आप क्या कर सकते हैं? वुड का इस्तेमाल सेकंड पार्ट में कर सकते हैं। काश आप लड़की होते तो मैं आपसे शादी करता। इफ यू वर अ गर्ल आई वुड मैरी यू। कितनी सुंदर सेंटेंस है। यदि आपको समझ में आ गया तो फटाक से एक सेंटेंस बना के दिखाइए। काश में मोर होता तो जंगल में नाचता, काश में मोर होता तो जंगल में नाचता। जल्दी से फटाक से आप कमेंट बॉक्स में लिख करके अपना जवाब देंगे। चलिए एक और इमेजिनेशन ध्यान से। अभी तक आपने देखा कि जो है इमेजिनेटिव सेंटेंसेस को इफ से स्टार्ट कर सकते हैं, आई विश से स्टार्ट कर सकते हैं, इट इज हाई टाइम से स्टार्ट कर सकते हैं। एक और इमेजिनेशन है, जरा गौर देखेंगे, बट वो सेंटेंस स्टार्ट नहीं करता है, सेंटेंस के बीच में आकर जुड़ता है। इसको हम कहते हैं एज इफ, का मतलब होता है मानो। मगर यह भी उन तीनों के जैसा ही सब्जेक्ट के बाद वर लेता है, बट सेंटेंस का कुछ पार्ट ये सेंटेंस के बिगिनिंग में ही लेता है। कैसे? सेंटेंस कैसा बनाएगा? वह मुझे ऐसे डांटा, वह मुझे ऐसे डांटा मानो मेरे पिता हो। तो पहले बनाइए, वह मुझे ऐसे डांटा, he scolded me, पास्ट इंडेफिनिट बन गया। he scolded me, कैसे डांटा भाई? तो as if he were my father, he were my father। कितना सुंदर सेंटेंस बन गया। नहीं,
ही स्कोल्डेड मी एज इफ ही वर माई फादर। एक सेंटेंस आप बनाइए तो वह मुझे ऐसे प्यार करती है, वह मुझे ऐसे प्यार करती है जैसे मानो मेरी माँ हो, वह मुझे ऐसे प्यार करती है। तो ही लव्स मी एज इफ शी वर माई मदर। बहुत खूबसूरत बन गया ना। चलिए, यदि आपको समझ में आ गया तो एक आप तो बना ही सकते हो एक सुंदर सा सेंटेंस। चलिए आप बनाइए, वह ऐसे चलता है, वह ऐसे चलता है जैसे नागिन हो या सांप हो। वह ऐसे चलता है जैसे सांप हो, वह ऐसे चलता है जैसे सांप हो। जल्दी से बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। तो चलिए डी स्टूडेंट्स, सुंदर सुंदर बातें हो गई और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और बताता हूं मैं आपको। बौद्ध सेवरल मेनी और फ्यू ध्यान रखना है। बौद्ध मतलब दोनों, सेवरल मतलब बहुत, मेनी मतलब बहुत, फ्यू मतलब कुछ। सेवरल मतलब भी बहुत और मेनी का मतलब भी बहुत। दोनों में फर्क किसी को नहीं पता। जहां मन में आया मेनी लगा दो, जहां मन में आया सेवरल लगा दो, ऐसा नहीं चलेगा। तो कैसा चलेगा? फर्क समझिए। मेनी और सेवरल में मेनी मतलब बहुत, और उतना बहुत जितना पता हो कि कौन सा नाउन है, कितना है, तो मेनी लगाना है। मगर जब पता ही ना चले कि नाउन कितना है, कौन कौन सा है, तो आप सेवरल लगाओ। दो एग्जांपल में दे रहा हूं। बहुत सारे नेता बेईमान हैं, तो पता ही नहीं कौन कौन बेईमान है। पूछने जाएंगे तो पिटा कुटा जाएंगे। नहीं, अब जाके किसी से आप ऐसे पूछेंगे, भाई साहब आप बेईमान हैं, भाई साहब आप करप्ट हैं, भाई साहब आपने ऐसा किया, नहीं, तो आप ऐसा कर पाएंगे, पता कर पाएंगे कौन कौन सा बेईमान है। चलिए एक और एग्जांपल। सलमान खान के बहुत सारे चाहने वाले हैं, पता कर पाएंगे आप? आदमी है ना, देश की आबादी गिन सकते हैं, बट किसी को कौन पसंद करता है आप नहीं गिन सकते, पता ही नहीं चलेगा। पता चलता तो गिन लेते। तो जहां पता ना चले, नाउन ही है, काउंटेबल नाउन है बट अनसर्टेन है, उसके लिए हम सेवरल इस्तेमाल करते हैं। लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबें हैं, जरा सोच के देखो, गिन सकते हैं कि नहीं, पता है कि नहीं कौन कौन सा, तो मेनी लगाएंगे। नहीं, बहुत सारे लोग कोविड-19 में मर गए, पता ही नहीं है, नहीं हॉस्पिटल में मरे तो सरकार के पास डेटा है, जो घर में सोए मर गए, कहानी खत्म, कोई डेटा नहीं, तो अनलिमिटेड अनसर्टेन, सेवरल लगा देने का। चलिए सबका नियम जान गए। इन चारों के साथ जो सबसे बेहतरीन बात जानने का है, वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन लेता है और प्लूरल वर्ब लेता है। यानी ये ब्रह्मास्त्र हो गया, हमेशा के लिए याद रखना। कोई ऐसा सिचुएशन नहीं जब ये सिंगुलर नाउन लेगा सिंगुलर वर्ब लेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। तो ये चारों अपने बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन लेगा और वर्ब भी प्लूरल नहीं लेगा। तो आपका इस्तेमाल कैसे करेंगे? बोथ पेन्स आर रनिंग वेल, दोनों कलमें अच्छी चल रही है। मेनी बुक्स आर देयर इन द लाइब्रेरी, बहुत सारी किताबें हैं, तो पता है कौन कौन सा, इसलिए मेनी लगाया, ना पता होता तो सेवरल लगाते। क्लियर होगी बात? तो ध्यान रखना है कि मेनी, सेवरल, बोथ और फ्यू ये अपने बाद हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन लेता है और प्लूरल वर्ब लेता है। चलिए एक और बात करेंगे हम, नहीं, लिटिल और मच, ये क्या है? ये नया रूल है। लिटिल और मच अपने बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन लेता है, और अनकाउंटेबल चीजें मैं कितनी बार बता चुका हूं कि हमेशा कैसा होगा? सिंगुलर होगा, इसलिए सिंगुलर वर्ब लेगा। मच, बहुत सारा चावल उबला हुआ है। मच राइस इज बॉइल्ड, मच राइस इज बॉइल्ड। बोतल में थोड़ा सा पानी है। देयर इज लिटल वाटर, अनकाउंटेबल आया। देयर इज लिटल वाटर इन द बॉटल। तो ध्यान रखना है, इन सब के बाद हमेशा क्या आएगा? अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब, क्योंकि अनकाउंटेबल चीजें हमेशा क्या रहती है? सिंगुलर रहती है, आपको याद रखना है। आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा। ये सिंटेक्स का थर्ड लेक्चर हुआ आज का, नहीं थर्ड लेक्चर हो गए। 3 लेक्चर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है इंग्लिश सेशन पे। कोई भी लेक्चर दिया आपने मिस किया तो प्लीज मत मिस कीजिए। आपका रामबाण है, पेनेसिया कहा जाता है 12th के लिए, किसी भी कंपटीशन के लिए भी जो 12th के बाद एनडीए एक बार में निकालना चाहते हैं, एयरफोर्स निकालना चाहते हैं, क्वेश्चंस बनाना चाहते हैं, क्वेश्चन नहीं छूटे ऐसा चाहते हैं, तो सारे लोगों के लिए वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। उनको शेयर भी करें, आप यूज भी करें, अच्छे
अच्छी चीजें जितना ज्यादा लोगों के पास पहुंचे उतना अच्छा है। यदि आपको अच्छा लगे तो एक व्यक्ति को जरूर आप खुद से शेयर कर दे। थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप कमिंग द क्लास, स्टे कनेक्टेड विद इंग्लिश स्टेशन। लव यू, थैंक यू, बाय बाय।